प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। संसार में औषधि और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ? इसके पहले हम कई बार लिख चुके हैं कि रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें प्रकृति या शरीर की जीवनी शक्ति शरीर के विकारों को आवश्यकता अनुसार समय समय पर विशेष रूप में निकालने लगती है। साधारण मनुष्य इस बात को ना समझकर शरीर की इस अवस्था प्रकृति व जीवनी शक्ति के इस प्रबंध को रोग समझकर उससे डर जाते हैं और डर कर अनेक प्रकार की चिकित्सा और औषधियों का प्रयोग करके प्रकृति और जीवनी शक्ति के इस सफाई के प्रबंध को रोक देते हैं व कम से कम रुकावट तो अवश्य डाल देते हैं। इस रुकावट से यह जमा हुआ विष समय पाकर जब किसी दूसरे रास्ते से निकलने का यत्न करने लगता है या किसी अस्वाभाविक मार्ग से निकलने लगता है तो एक नया रोग खड़ा हो जाता है जिसमें कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए इच्छा शक्ति से काम लेना चाहिए और मानसिक चिकित्सा व ध्यान चिकित्सा द्वारा उसे दूर करना चाहिए। हमारे लेखों को पढ़ने के बाद जब यह निश्चय हो जाएगा कि रोग नहीं है और वह वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए, इनका अस्तित्व ही नहीं है, तो रोग का भय निकल जाएगा। जो रोग वास्तव में नहीं है, केवल भय और भ्रम के कारण अनुभव में आता है, उसे यदि हम निर्मूल करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय केवल यह ज्ञान है जिसका वर्णन हम इन लेखों में कर चुके हैं। औषधि और चिकित्सक रोगों को घटाने वाले नहीं किंतु बढ़ाने वाले हैं। मनुष्य को छोड़कर संसार में और किसी जाति के प्राणी में वैद्य, हकीम, डॉक्टर, औषधालय और हॉस्पिटल नहीं है। किसी जाति के पशु को लीजिए, किसी जाति के पक्षी को लीजिए और किसी जाति के बंदर को लीजिए, उनमें कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर, औषधालय और हॉस्पिटल नहीं है। और जिन प्राणियों में यह नहीं है उनमें रोग भी नहीं है। मनुष्य के पालतू पशुओं के लिए डॉक्टर है, अतः इन पालतू पशुओं में रोगी भी बहुत हैं। यह साफ मालूम होता है कि चिकित्सकों, चिकित्सालयों और औषधालयों को प्रकृति पसंद नहीं करती है और मनुष्यों में भी जब तक यह नहीं थे तब तक रोग भी नहीं थे। अब कहना यह है कि यदि पहले वैद्य और डॉक्टर आदि नहीं थे तो बीच में इनका प्रचार कैसे हो गया? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जिनको हम इस वक्त चिकित्सकों के कहने से रोग कहते हैं वो रोग तो थे ही नहीं, फिर इन औषधियों और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ? इनके प्रचार के आदि कारण का भी पता चल गया है। अज्ञानवश मनुष्य जाति में काम, क्रोध, लोभ और मोह उत्पन्न हुआ। लोभ और मोह के वशीभूत होकर मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध क्षेत्रों में लड़ने लगे। युद्ध क्षेत्र के आहत वीरों की चिकित्सा आवश्यक हुई क्योंकि युद्ध क्षेत्रों की चोट और घाव प्रकृति और जीवनी शक्ति के सफाई के प्रबंध से नहीं उत्पन्न हुए थे। यह प्राकृतिक और अस्वाभाविक कार्य थे, अतः इनके लिए
मनुष्य जाति को एक स्वाभाविक नियम, औषधि और चिकित्सा को चलाना पड़ा। पर काल पाकर जब कुछ लोगों की यह जीविका हो गई तो यह लोग धीरे धीरे अपना हाथ पांव अधिक बढ़ाने लगे। चिकित्सकों को अधिक धनोपार्जन करते देखकर संसार में चिकित्सक बरसाती मेंढक की तरह बढ़ने लगे और जो संसार में ऐसे लालची चिकित्सक बढ़ते जाते थे तो रोगी भी बढ़ते गए और तिल का ताल हो गया। हमारे सिद्धांत अनुसार भी चोट और शस्त्रों के घाव के लिए बुद्धिमान और अनुभवी चिकित्सकों से काम लेना चाहिए। इस पर हमारे बहुत से पाठक कहेंगे कि अंत में इस ज्ञान मार्गों को भी चिकित्सकों और चिकित्सा की शरण लेनी पड़ी। बिना चिकित्सा के काम नहीं चला। बिना चिकित्सा और चिकित्सक के काम चल सकता है यदि मनुष्य अपने मन को बस में रखे और इस ज्ञान से काम ले। यह युद्ध भी मानसिक रोग है। यदि मन शुद्ध हो तो युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े। लोभ की अधिकता मनुष्य जाति को अंधा बना देती है और एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक देश दूसरे देश के विरुद्ध लड़ जाता है। हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं कि उनके लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं हुए। हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक योग साधन में विस्तार के साथ सिद्ध कर दिया है कि जीवन रखने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम। वस्त्रादि तो आयु और आरोग्य दोनों के लिए हानिकारक हैं। जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता वायु की है। यह वायु सारे संसार में इतनी सस्ती और इतनी अधिक है कि इसके लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग अलग एक एक चीज के विषय में विस्तार के साथ लिखना कठिन है। थोड़े में यही समझ लीजिए कि जो चीज़ें महंगी है या जो चीज़ें जितनी ही कठिनता से मिलती हैं वह मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही अनुपयोगी है। अतः व्यर्थ में लोभ, लालच और मोह के वशीभूत होकर अपने जीवन को विपत्ति में डालना ज्ञानियों का काम नहीं है। ईशो को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है जो केवल धन द्वारा प्रसन्न हो। परिश्रम करना बुरा नहीं है, पर काम, क्रोध, लोभ और मोहवश अधिक परिश्रम करके अपने स्वास्थ्य को खराब करना कभी उपयुक्त नहीं है। ज्ञान उपार्जन करके यदि प्रकृति के सच्चे नियमों और आत्मा के अपार बल का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो किसी भी दशा में चिकित्सकों, चिकित्साओं, औषधियों और हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। जय जी।